Hello and welcome everyone. So today we will discuss about plant tissue culture. तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इनमें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो बड़ी डिटेल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आए। सो प्लांट टिश्यू कल्चर यानी कि कल्चर कल्चर करना सिंपल और सादी भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि किसी चीज को ग्रो करना। ठीक है, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी। प्लांट टिश्यू कल्चर यानी कि प्लांट के किसी सेल या टिश्यू को लेकर हम लोग उसे कल्चर करेंगे, उसे ग्रो करेंगे। ठीक है, कहाँ पर? लैब में, प्रयोगशाला में, with the help of several tools and techniques and various things जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। So tissue culture is a branch of biology in which tissues or cells of higher animals and plants are grown। यानी कि प्लांट से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल को और टिश्यू को आइसोलेट करके उसे हम लोग मीडिया पे कल्चर करते हैं, और जो सराउंडिंग है वो काफ़ी कंट्रोल्ड होती है ना, क्योंकि वो हम लोग एक लैब में कर रहे हैं। ठीक है, जो फैक्टर्स हैं वो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। टेम्परेचर कितना रहेगा, पीएच कितना रहेगा, है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एंड वी आर ग्रोइंग आर्टिफिशियली। ठीक है, सो टिश्यू कल्चर इज अ टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स आर्टिफिशियली। ठीक है, तो आर्टिफिशियली हम लोग लैब में इसे कल्चर करते हैं। एंड टिश्यू कल्चर प्रोड्यूसेस क्लोन्स। ठीक है, क्लोन्स का कहने का मतलब यानी कि उस सेल से, टिश्यू से जिसको हम एज ए मदर प्लांट चूज किए हैं हम लोग, और उससे जो हम लोग सेल्स ले रहे हैं, टिश्यू ले रहे हैं, और उससे जो हम लोग प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जो प्लांट्स ग्रो करेगा वो काफ़ी सिमिलर होगा अपने पेरेंट प्लांट से, यानी कि जिससे हमने टिश्यू और या फिर सेल लिया है। ठीक है, इन विच ऑल द प्रोडक्ट सेल्स हैव द सेम जीनोटाइप, और उसकी जो फिनोटाइप सेम होगी, और उसकी जो जीनोटाइप होगी वो भी काफ़ी सिमिलर होगी। ठीक है, सो सेम फिनोटाइप एंड सेम जीनोटाइप। So tissue culture had its origin at the beginning of 20th century with the work of, और ये जो टिश्यू कल्चर है ये बहुत पुराने समय से चल पा रहा है। ठीक है, और चलता आ रहा है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट किया था गॉटलिब हेबरलैंड ने। ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। अब चलते हैं आगे की ओर। सो इसके बेसिक एप्लीकेशंस क्या हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी प्लांट टिश्यू कल्चर की। ठीक है, क्योंकि इट हेल्प्स इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि एक्चुअल में जो प्लांट्स होते हैं, जो नेचुरली तरीके से ग्रो करते हैं, हो सकता है वो किसी समय थोड़ा ज़्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से अगर किन्हीं प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो कम समय में भी ग्रो कर सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स आर ऑब्टेन्ड विद इन शॉर्ट पीरियड, यानी कि कम समय में हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो प्लांटलेट्स हैं, जो पौधे हैं, उसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कुछ सीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो समर सीजन में ग्रो करते हैं, कुछ विंटर में, कुछ स्प्रिंग में। लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से हम लोग थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पेरेनियल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, जो कि हर सीजन में ग्रो कर सकते हैं। इट इज एन इजी एंड सेफ एंड इकोनॉमिकल मेथड फॉर प्लांट प्रोपागेशन। बहुत ही इजी, सेफ और बहुत ही इकोनॉमिकल, बेनिफिशियल मेथड है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। प्लांट प्रोपागेशन है ना, ग्रो करने के लिए उन प्लांट्स को हम लोग ग्रो कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं, क्लोन कर रहे हैं। So in case of ornamental tissue culture, plants give better growth, more flowers and less fallout। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि ऐसे लीव्स, ऐसे फ्लावर्स जो कि वेडिंग्स में, पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं,
जिनका काम है डिजाइनिंग में, जो कि शादियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, सजावट के काम में। तो उन ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी हम ग्रो कर सकते हैं, और उसमें हम कुछ कुछ अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स को भी हम लोग ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हम लोग वो डिस्कस करेंगे। एंड जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स आर फॉर्म्ड, और जो प्लांट्स होते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं, उनका जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सिमिलर होता है। द रेयर प्लांट एंड स्पीसीज आर मल्टीप्लाइड बाय दिस मेथड एंड सच प्लांट्स आर सेव्ड। ठीक, तो ये रहे उनके एप्लीकेशन: क्लोनल प्रोपागेशन, लार्ज स्केल मल्टीप्लिकेशन, बायोमास एनर्जी, ब्रेकिंग डोरमेंसी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वाइड हाइब्रिडाइजेशन, genetic variability, disease-free plants, haploids, polyploids, triploids, international exchange of germplasm, somatic hybrids, and so many more. So these are vast applications of plant tissue culture. So अब कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझना है। तो पहला टर्म है यहाँ पर टोटी पोटेंसी, यानी कि द एबिलिटी ऑफ सिंगल प्लांट सेल टू ग्रो डिवाइड, यानी कि एक सेल से, है ना, पूरा प्लांट को बना देना। आपने कोई भी एक प्लांट का हिस्सा लिया और उससे एक सेल को आइसोलेट किया, और जब आपने उस सेल को ग्रो किया तो वो सेल एक पूरा पौधा बन गया। यानी कि एक सेल से, मात्र सिर्फ एक सेल से एक पूरा पौधा बन जाना। ठीक है, अब आते हैं साइटो डिफ्रेंसिएशन। साइटो का मतलब होता है सेल, और फिर हो गया आपका डिफ्रेंसिएशन, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड वंस थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल एंड हार्मोनल फैक्टर। सपोज एक तरह का कोई सेल है जो अनस्पेशलाइज्ड है, उससे हम लोग स्पेशलाइज्ड तरीके के स्पेसिफिक टाइप के सेल्स को अगर ग्रो कराना है, तो कुछ न्यूट्रिशन और कुछ हार्मोन्स जो कि केमिकल मैसेंजर्स हैं, उनको हम ऐड करते हैं, और उस प्रकार के ट्रेड्स को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं? सो प्लांट टिश्यू दो तरह का होता है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। सो जो मेरिस्टेमेटिक होता है वो कंटिन्यूअस डिवाइड करता है, और वही जाके आपका परमानेंट टिश्यू बनाता है। ठीक है, तो जो एपेक्स होते हैं, रूट टिप होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है, वहां पे आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं। सो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है टिश्यू को कल्चर करने के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए? तो पहले हमें एप्रोप्रिएट टिश्यू, यानी कि एक ऐसा मदर प्लांट एक्सप्लांट को चूज करना है जो कि एरर फ्री है, म्यूटेशन फ्री है ना, डैमेज नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, सो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, लाइट, टेम्परेचर, ऑस्मोलैरिटी ऑफ मीडिया, ये सारी चीजें भी हमें चेक करनी है। सुटेबल ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग एनर्जी सोर्सेस एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, तो उस मीडिया में हमें प्रॉपर तरीके के एनर्जी सोर्सेस, जो पोषक तत्व है उनमें उसे हमें डालना है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को, दिस कैन बी लिक्विड और सेमी सॉलिड। ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, पीजीआरस, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट्स को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और हमें ये जो सारी चीजें हैं, हमें एसेप्टिक कंडीशन रखनी है, यानी कि जो भी टूल्स हम लोग यूज करेंगे, जो भी चीजें हम लोग यूज करेंगे, वो होनी चाहिए आपके बिना जर्म्स के, यानी कि एसेप्टिक, जर्म फ्री, प्रॉपर तरीके से स्टेरलाइज होनी चाहिए। एंड फ्रीक्वेंट सब कल्चरिंग टू एंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू अवॉइड द बिल्डअप ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स, यानी कि हमें वहाँ पे वेस्ट मेटाबोलाइट्स को एक्यूमुलेट, जमने नहीं होने देना है। कभी कभी जब मीडिया पे क्या होता है कि कुछ फंगस का ग्रोथ आ जाता है, कुछ बैक्टीरिया के ग्रोथ हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें वो सारी चीजें चेक करती रहनी है। फ्रीक्वेंट सब कल्चरिंग करते रहना है, यानी कि कल्चर को बार बार कल्चर करते रहना है, सब कल्चर करते रहना है। इससे क्या होगा कि हम लोग चेक करते रहेंगे कि वहाँ पे मेटाबोलाइट्स, जो वेस्ट मेटाबोलाइट्स हैं, उसका जमावट ना हो जाए, वहाँ पे वो जमा ना हो जाए वहाँ पे। ठीक है,
तो एक्सप्लांट क्या होता है? सो एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब। तो जब हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर को कर रहे होते हैं तो जो हम लोग प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट को चूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्लांट। इट कैन बी आइदर लीफ, इट कैन बी आइदर स्टेम, इट कैन बी आइदर रूट्स, शूट्स, एनीथिंग। ठीक है। सो एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशंस। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्लांट। सो टिश्यू कल्चर मीडिया। सो कल्चर मीडिया आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन विट्रो ग्रोथ। यानी कि मीडिया मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीडिया के बिना कल्चर करना इम्पॉसिबल है। ठीक है। सो द सक्सेस ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। और हम लोग किस प्रकार के न्यूट्रिएंट मीडियम को चूज कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, वो भी बहुत तरह के होते हैं। सो टिश्यू कल्चर मीडिया कंटेन द सेम न्यूट्रिएंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द होल प्लांट। ठीक है। So plants in nature can synthesize their own food material. So plants जो प्लांट सेल होता है, तो जब वो कल्चर हो रहा होता है प्लांट टिश्यू कल्चर के टेक्निक्स के द्वारा, जब वो सेल के फॉर्म में रहता है वो एक्चुअली हो जाता है हेटेरोट्रॉपिक, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट है मीडिया पे, न्यूट्रिएंट मीडिया पे। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे इसे कहा गया है हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि प्लांट का सेल सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक है। तो जैसे जैसे वो प्लांट के फॉर्म में बनता जाएगा, है ना, वो धीरे धीरे ऑटोट्रॉपिक होना चालू हो जाएगा। सो न्यूट्रिएंट मीडियम ये क्या होता है? सो मीडियम डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल यूज्ड फॉर कल्चर। इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक कार्बन सोर्स होता है जिससे उसे कार्बन का अमाउंट मिलता है, विटामिन होते हैं जैसे कि निकोटिनिक एसिड, थायमिन, पायरिडॉक्सिन और भी कई सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, और ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी कि हार्मोन्स। तो इनमें से यहाँ पर कुछ मीडिया दिया गया है जैसे कि व्हाइट मीडियम। सो दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया डेवलप फॉर रूट कल्चर। सो स्पेसिफिकली जो रूट को कल्चर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाइट मीडियम। ठीक है। फिर वहीं पे आता है आपका एमएस मीडियम, यानी कि मोरासिज एंड स्कूग। ठीक है। सो मोरासिज एंड स्कूग ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड ए मीडियम टू इंड्यूस ऑर्गेनोजेनेसिस। सपोज किसी पर्टिकुलर तरीके के ऑर्गन को हम लोग जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ हम लोग इसको यूज करते हैं एमएस मीडिया। ये काफी पॉपुलर है, इसका इस्तेमाल बार बार होता है। फिर आपका B5 मीडियम, ये डेवलप किया गया था गैम्बोर के द्वारा। B5 मीडियम was originally designed for cell suspension and callus cultures। ये सेल सस्पेंशन और कैलस के कल्चर के लिए होता है। At present with sudden modifications, this medium is used for protoplast culture। तो जब हम लोग प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करते हैं तब भी हम लोग B5 मीडियम को यूज करते हैं। क्या होता है प्रोटोप्लास्ट? अगर किसी सेल से सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो अंदर का जो मास होगा, अंदर की जो प्रॉपर्टी होगी उसे हम लोग कहेंगे प्रोटोप्लास्ट, जो कि काफी लिविंग होता है। फिर आपका N6 मीडियम, फिर नीस मीडियम, कई सारे मीडियम है। आप देख सकते हैं कि MS मीडियम इज फ्रीक्वेंटली यूज, ये बहुत ही ज्यादा रेगुलर इस्तेमाल होता है। तो ये रहे आपके कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन जो कि मीडिया में दिए जाते हैं। और कुछ मीडिया में कुछ और भी चीजें होती है जैसे कि अगार, जेलेटिन जो कि आपका एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। ठीक है। एक पॉलीसैकेराइड है जो कि सीवीड से आइसोलेट किया जाता है। ठीक है। फिर आपका जेलेटिन, इसे भी हम लोग हाई कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर अदर जेलिंग एजेंट जैसे कि पॉलीएक्रिलामाइड पैलेट्स, ये सारी चीजें हम लोग मीडिया में इस्तेमाल करते हैं। ठीक। सो एसेप्टिक कंडीशन क्या होता है, मतलब यानी कि ऐसा कंडीशन, ऐसे टूल्स जो होते हैं, जो मीडिया होगा या फिर कुछ भी एक्सप्लांट होगा या फिर कुछ भी लैब का सामान होगा, वो स्टेरलाइज होना चाहिए, जर्म से फ्री होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ और कल्चर करके ले आएगा। हो सकता है आपका बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाए, फंगस ग्रोथ हो जाए, इसलिए कहा गया है एसेप्टिक कंडीशन। ठीक है।
सो जो बेसिक इक्विपमेंट यहाँ पे यूज होते हैं, ये आपका सेल कल्चर हुड, लेमिनार फ्लो और बायो सेफ्टी कैबिनेट। यानी कि जो भी हम लोग कल्चरिंग का काम करेंगे वो एक हम लोग लेमिनार फ्लो एक डिवाइस है लैब में, उसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे, क्योंकि जो कंडीशन होता है वो काफ़ी स्टरलाइज होता है, जर्म फ्री होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें हेपा फिल्टर्स होते हैं जो कि जो नेगेटिव एयर होता है उसे हम लोग पॉजिटिव एयर में कन्वर्ट करता है, यानी कि जर्म्स से फ्री करता है कंडीशन को, जो इन्वायरमेंट कंडीशन है उसे जर्म फ्री बनाता है। ठीक है, फिर इंक्यूबेटर होते हैं, फिर वाटर बाथ वगैरह, सेंट्रीफ्यूज, रेफ्रिजरेटर, सेल काउंटर, माइक्रोस्कोप, लिक्विड नाइट्रोजन, स्टरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं लेबोरेटरी में। अब कुछ होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जो बेसिक नॉलेज है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।